दिस इज़ आकांक्षा सिंह। वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल वे टू JRF। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये टीजीटी का जो अभी क्वेश्चन हुआ है, ये जो अभी ये आज पेपर हुआ था 7 अगस्त को, तो ये क्वेश्चन पेपर मुझे मिला है, तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। एंड हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस आपको लगे कि नहीं इसका आंसर अलग है या कुछ, तो मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने सर्च किए हैं आंसर, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बेस्ट आंसर बता रही हूँ। एंड बाकी फिर आयोग की क्या आंसर की आती है, तो हो सकता है वहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ वेरिएशन हो, बट मेरे बेसिस के मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं आपको बेस्ट आंसर्स प्रोवाइड करा रही हूँ। और फिर भी अगर आपको कुछ क्वेश्चन में लगता है कि ये आंसर इसमें ये नहीं कुछ और होना चाहिए, तो आप फ्रीली कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करिएगा, करके बताइएगा कि आपको आंसर दूसरा आंसर क्यों सही लग रहा है, विद रीज़न आप बताइएगा, तो फिर हम उस पर बाद में डिस्कस करेंगे। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, अपहोल्स्ट्री इज़ यूज्ड। जो अपहोल्स्ट्री है इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? लेइंग ऑन द फ्लोर, टू कवर फर्नीचर, टू ले ऑन बेड, ऑल द अबव। ये अपहोल्स्ट्री जो हैं इनको हम जो फर्नीचर होते हैं, जो फर्नीचर पे जो बड़े बड़े गद्दे वाले फर्नीचर होते हैं, उनको जो कवर करने के लिए जो उस पर कवर लगाए जाते हैं, उनको हम अपहोल्स्ट्री बोलते हैं। तो फर्नीचर को कवर करने के लिए जो कवर लगाए जाते हैं उनको हम अपहोल्स्ट्री बोलते हैं, मीन्स फर्नीचर को ढकने के लिए जो लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द सीक्वेंस ऑफ प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट इन इंडिया इन चाइल्ड। चाइल्ड में जो प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट, अब डेवलपमेंट दो प्रकार के होते हैं, सेफेलोकोडियल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो हमने अभी लास्ट में जो क्वेश्चन पेपर जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए थे, उसमें हमने दोनों डेवलपमेंट को डिस्कस किया था। तो यहाँ पे एक डेवलपमेंट का एक क्वेश्चन आ भी गया कि प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट क्या है। तो जो फ्रॉम सेंटर टू पेरीफेरी की तरफ जो डेवलपमेंट होता है उसको हम प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट कहते हैं। मीन्स जो केंद्र से परिधि की ओर जो डेवलपमेंट होता है उसको हम सन्निकट दूरस्थ विकास का क्रम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टोर्सल इफर्ट्स क्या है। टोर्सल इफर्ट्स क्या हैं? तो टोर्सल इफर्ट्स जो हम बेंडिंग एंड सिटिंग वाले जो इफेक्ट होते हैं, एक टोर्सल होता है, एक पैडल होता है। तो पैडल मीन्स जो लेग वाले मूवमेंट होते हैं, टोर्सल मीन्स जहाँ पे हम झुकते हैं, बेंड करते हैं, बैठते हैं, इनको हम बोलते हैं टोर्सल इफेक्ट। तो झुकना या बैठना ये टोर्सल इफेक्ट में आते हैं। द पीरियड ऑफ 30 मिनट आफ्टर बर्थ इज़ नोन एज। जो डिलीवरी या बर्थ के बाद का जो 30 मिनट का पीरियड होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको कहते हैं पार्चुनेट। ठीक है, पार्चुनेट पीरियड। और न्यूनेट पीरियड की अगर हम बात करें तो ये 14 डेज टू, कहीं कहीं पे 14 डेज दिया है, कहीं कहीं पे 28 डेज दिया है। तो ये 14 डेज से 28 डेज तक की जो टाइम होता है उसको हम न्यूनेट पीरियड बोलते हैं। इन्फेंसी पीरियड 2 ईयर तक का होता है। और पार्चुनेट पीरियड जो बर्थ है, बर्थ से 30 मिनट का जो पीरियड होता है उसको हम पार्चुनेट पीरियड बोलते हैं। उसके बाद आता है रिवर्स स्टिच इज ऑल्सो नोन एज। तो यहाँ पे अगर हम बात रिवर्स स्टिच की करें, उल्टे टाँके की करें, तो यहाँ पे पर्ल स्टिच को रिवर्स स्टिच भी बोलते हैं, क्योंकि मिस स्टिच, टक स्टिच, ये दोनों सरफेस पे कोई डिज़ाइन बनाने के लिए या सरफेस एम्बेलिशमेंट के लिए यूज़ की जाती हैं। और जर्सी स्टिच जो ये होजरी का कपड़ा होता है, उसमें एक साइड जर्सी स्टिच में जो सिंपल स्टिच जो हम यूज़ करते हैं उसको हम जर्सी स्टिच बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मास पर यूनिट लेंथ या फिर लेंथ पर यूनिट मास ऑफ द यार्न इंडिकेट। तो ये यार्न के नंबर को बोल सकते हैं या फिर काउंट, यार्न काउंट को बोलते हैं। ये जो डिनायर की अगर हम फाइननेस, यहाँ पे देखो दिया है कि इवननेस ऑफ यार्न, तो इवननेस की बात करें तो ये फाइननेस, इवननेस जो है, डिनायर जो हम टर्म यूज़ करते हैं ये फाइननेस को बताता है, इवननेस को बताता है। पर जहाँ पे हम बात करते हैं मास पर यूनिट लेंथ या लेंथ पर यूनिट मास, तो यहाँ पे आता है यार्न के नंबर, यार्न काउंट। नेक्स्ट है इंटरनेशनल यूनिट ऑफ मेजरिंग एनर्जी। देखो यहाँ पे एनर्जी मेज़र की 2 यूनिट है, एक तो जूल भी है और एक कैलोरी भी है। तो जूल को हम अगर हम फिज़िक्स के मेज़र में बात करेंगे, साइंस के मेज़र में बात करेंगे जाके फिज़िक्स के थ्रू, तो वहाँ पे जूल होना चाहिए। और अगर आप अपने होम साइंस की बात करते हैं तो यहाँ पे कैलोरी होना चाहिए, क्योंकि होम साइंस में जो हम एनर्जी यूज़ करते हैं, क्योंकि हमने फूड कंज्यूम किया है, वहाँ से एनर्जी रिलीज़ हो रही है, तो उसको हम कैलोरी में मेज़र करते हैं। और वो एनर्जी जो न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स वाली एनर्जी आती है, जिसको हम फिजिक्स में यूज़ करते हैं, उसको हम जूल बोलते हैं। तो यहाँ पे अब आयोग कौन सा आंसर सही मानता है पता नहीं, लेकिन अगर अपने होम साइंस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पे कैलोरी आंसर जो है वो सही होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हेन फ्लोट्स आर मेड ऑफ वार्प यार्न इट इज़। जहाँ पे फ्लोट्स वार्प यार्न के बने होते हैं, फ्लोट्स की जब बात आती है तो यहाँ पे क्या वीव होती है, सैटिन या सटीन। तो जब वार्प फ्लोट की बात होती है तो ये होती है सैटिन वीव। अब जब यही अगर वेफ्ट फ्लोट की बात करते तो ये सटीन हो जाती। तो ये सैटिन जो वीव होती है ये वार्प फ्लोट से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शुद्ध तरल आहार नहीं है। देखो यहाँ पे हमने बात की है क्लियर फ्लूइड डाइट, ठीक है, फ्लूइड डाइट की बात की है। अब डाइट में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। तो यहाँ पे टी है, टी को हम एज अ डाइट कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि टी में स्टिमुलेटिंग एजेंट्स होते हैं। और हम क्लियर फ्लूइड डाइट कब देते हैं, जब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम चाहिए होता है। कोई भी ऐसा स्टिमुलेटिंग सब्सटेंस नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से स्टमक में या जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी लाइनिंग कोरोड हो या उनमें कोई डिस्टर्बेंस हो। तो यहाँ पे अगर हम क्लियर फ्लूइड डाइट नहीं है की बात करें तो यहाँ पे टी है, जिससे हमें कोई न्यूट्रिएंट भी नहीं मिलता है। और ये अगर टी कंज्यूम करते हैं ज़्यादा तो उससे स्टिमुलेशन होता है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ये अफेक्ट करती है। तो यहाँ पे टी जो है वो क्लियर फ्लूइड डाइट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैल्शियम डिफिशियंसी डिजीज अकर ड्यूरिंग ओल्ड एज। ओल्ड एज में कौन सी कैल्शियम डिफिशियंसी डिजीज होती है, तो वो है ऑस्टोपोरेशिया, ऑस्टोपोरोसिस होती है। ऑस्टोमलेशिया एडल्ट्स में होती है, रिकेट्स बच्चों में होती है। तो जो ये ऑस्टोपोरोसिस हो गया ये होती है ओल्ड एज में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच वन इज अपॉइंटेड टू प्रोवाइड हेल्थ सर्विसेज इन विलेज। हेल्थ सर्विस में विलेज में हेल्थ सर्विस कौन प्रोवाइड कराता है, तो वो पीएचसी कराता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। और प्राइमरी हेल्थ जो हेल्थ सेंटर है वहाँ पे एक हेल्थ गाइड होता है, एक हेल्थ वर्कर होता है और एक डॉक्टर होता है। तो ऑल ऑफ दीज ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्क फॉर, ये WHO है जो ये किसके लिए काम करता है, ये सबकी हेल्थ के लिए काम करता है और उसमें हर कोई आ जाता है, फिर वो हेल्दी पर्सन हो, कम्युनिटी हो, मदर एंड चाइल्ड हो, कोई भी हो। तो ये ऑल ऑफ द एबव। विच मेथड इज एक्सट्रीमली बेनिफिशियल इन टर्म ऑफ पर्सनल कॉन्टैक्ट, म्यूचुअल गुडविल एंड फ्रेंडशिप। जहाँ पे म्यूचुअल कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है, पर्सनल कांटेक्ट करना है, तो उसके लिए कौन सा एक्सटेंशन मेथड है जो बेस्ट होगा, तो उसके लिए फार्म एंड होम विजिट। यहाँ पे जब फार्म एंड होम विजिट करते हैं तो पर्सन टू पर्सन हम म्यूचुअली पर्सन से कांटेक्ट करते हैं, फेस टू फेस पर्सन से कांटेक्ट करते हैं। तो ये फार्म एंड होम विजिट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी आंसर जब आयोग की आंसर की आएगी उसके बाद हम इन सारे क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ एक ओवरऑल के अकॉर्डिंग कि हाँ कौन सा क्वेश्चन सही हो सकता है, इसके ये हम बस डिस्कस कर रहे हैं। विच वन इज़ कॉल्ड द एक्सेस ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक्सेस मीन्स कौन है जिसको हम कहते हैं कि जिसकी वजह से कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो अच्छे काम करते हैं। तो जितने ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एक्सटेंशन प्रोग्राम है, तो सारे एक्सटेंशन प्रोग्राम में कौन कार्य करता है, तो वो एक्सटेंशन वर्कर हैं। एक्सटेंशन वर्कर जब काम करते हैं उनके काम करने से जितने भी एक्सटेंशन प्रोग्राम्स हैं वो अच्छे से काम करते हैं। प्रेजेंट टाइम हेल्थ साइंस इज नोन एज प्रिवेंटिव मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ। ये मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर सही है। अगर आपको कुछ और आंसर लगता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जहाँ तक मैंने आंसर सर्च किए हैं तो उसमें क्योंकि हेल्थ साइंस मीन्स एक तो हम पब्लिक हेल्थ की बात कर रहे हैं और प्रिवेंटिव मेडिसिन की बात करते हैं इसमें, तो प्रिवेंटिव मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ क्लासेस ऑफ चेंज वॉज गिवन बाई। जो क्लासेस ऑफ चेंज वर्क सिंप्लीफिकेशन वाला है वो किसने दिया है, मुंडल ने दिया है क्लासेस ऑफ चेंज। इन्होंने 5 क्लासेस ऑफ चेंज दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इम्बैलेंस ऑफ एसेंशियल एलिमेंट प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट इज कॉल्ड। इन्वायरमेंट में जो एलिमेंट्स हैं उनमें अगर कुछ इम्बैलेंस होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पॉल्यूशन। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर। जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट है वो 1929 में आया था, जिसको हरविलास शारदा जी ने पास किया। उसके मतलब हरविलास शारदा जी ने इस पर काम किया था। तो जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट है वो 1929 में आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इनमें से कॉग्निटिव डेवलपमेंट को क्या अफेक्ट करता है, तो हेरिडिटरी, सेंस ऑर्गन्स, ब्रेन डिसऑर्डर्स, ये सभी अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, लिनन फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम। तो लिनन फाइबर जो है वो फ्लैक्स के प्लांट से मिलता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज कैलकुलेटेड। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मोर्टेलिटी मीन्स एक ड्यूरेशन में
कितने जो बच्चे हैं उनकी डेथ हो रही है, तो उसको हम कैलकुलेट कहते हैं कि एक टाइम पीरियड ले लिया कि पर 1000 बेबी बॉर्न हो रहे हैं तो उसमें से कितने की डेथ हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मीन्स हम एक टाइम ड्यूरेशन लेते हैं उसमें कि जितने हम उनमें काउंट करते हैं कि 1000 बेबी बॉर्न हुए थे और उन 1000 में कितने की डेथ हो गई है, और उसको हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पज ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इज टू। जो एक्सटेंशन एजुकेशन का पर्पज है वो क्या है? ब्रिंग चेंज इन एटीट्यूड, ब्रिंग चेंज इन नॉलेज, ब्रिंग चेंज इन स्किल, ऑल द अबव। तो इसका जो आंसर है ऑल द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंटरनेशनल हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो ये 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। बॉलनी वूल इज नोन एज। जो बॉलनी वूल है इसको मेरिनो वूल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइजन इज अ नार्कोटिक। तो हमने कई बार पढ़ा है कि कौन सा पॉइजन है या फिर कौन सी चीज़ है जो मेंटली हमारे CNS को अफेक्ट करती है, तो वो यहाँ पे हो जाएगा ओपियम मीन्स अफीम। फादर ऑफ न्यूट्रिशन साइंस इज। न्यूट्रिशन साइंस के फादर कौन है? तो वो लावेसियर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो प्रसार शिक्षा का उद्देश्य या पर्पज ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इज टू। तो ब्रिंग चेंज, ये ओके ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया, तो ऑल ऑफ द अबव। और ये 7 अप्रैल। बॉलनी जो वूल है ये बॉलनी वूल को हम मेरिनो वूल भी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइजन इज अ नार्कोटिक। तो ये ओपियम है। फादर ऑफ न्यूट्रिशन साइंस इज लावेसियर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन 2 अक्टूबर 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पेरीनेटल पीरियड इज। जो प्रीनेटल पीरियड है वो कंसेप्शन से लेकर बर्थ तक का प्रीनेटल पीरियड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल जेनाइटल ऑर्गन। इनमें से कौन सा पार्ट जो फीमेल जेनाइटल ऑर्गन का नहीं है? तो ओवरीज हैं जहाँ से ओवा आते हैं, ओवम निकलते हैं, एग्स निकलते हैं, यूट्रस भी है, फलोपियन ट्यूब भी है। वास्ट डिफरेंस जो है ये फीमेल जेनाइटल ऑर्गन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कॉलरा इज स्प्रेड बाय। तो कॉलरा जो है वो फूड से स्प्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लॉ ऑफ कंजम्पशन ऑफ बजट वॉज गिवन बाय। हम जहाँ पे ये लॉ ऑफ कंजम्पशन या उपभोग का नियम किसने दिया था? डॉक्टर एंजल्स ने, जिसमें इन्होंने 5 कैटेगरी में डिवाइड किया था। तो ये डॉक्टर एंजल्स ने दिया था। सल्फर डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर गिव मोर इम्पैक्ट ऑन। सल्फर डाइऑक्साइड मीन्स एसिड रेन। तो ये ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर होगा कि प्लांट पे, ह्यूमन बीइंग पे, फिजिकल रिसोर्सेज पे, सब पे अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूरल हेल्थ मिशन वॉज स्टार्टेड इन द ईयर। जहाँ तक मैंने पढ़ा है इसका ईयर जो है वो 2005 है, बट इसके अप्रॉक्स अगर हम बात करें तो हम इसको 2000 लगा देंगे। बट इसके अगर आपको कुछ और आंसर इसमें सही लगता है तो उसको आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा विद रीज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन है ढाका मसलिन इज मेड बाय। जो ढाका मसलिन है वो कॉटन फाइबर से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉ ऑफ कंजम्पशन, ये तो फिर से चेंज हो गया है, रिपीट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेट डाई। तो इंडिको डाई को हम वेट डाई भी बोलते हैं। कॉज ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी इन फर्स्ट 4 वीक इज ब्रेथलेसनेस, कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन, इन्फेक्शन। तो ऑल ऑफ दीज एक सभी करेक्ट आंसर हैं। एडल्ट्रेशन इज एडिंग एक्सटर्नल थिंग्स टू फूड, एक्सट्रैक्टिंग वैल्यूएबल थिंग्स फ्रॉम फूड, सेलिंग लो क्वालिटी फूड प्रोडक्ट एट द रेट ऑफ हाई क्वालिटी, ऑल ऑफ द अबव। हमने इसमें जो लास्ट वीडियो जो हमने डिस्कस किया था रिवीजन पोर्शन का, तो उसमें हमने एडल्ट्रेशन में एक एग्जांपल दिया था कि मिल्क का, अगर उसमें वाटर ऐड कर रहे हैं तब भी वो एडल्ट्रेशन हो रहा है, अगर उससे जो मिल्क की जो क्रीम और फैट है उसको हम निकाल ले रहे हैं तब भी वो एडल्ट्रेशन हो रहा है, और कोई इन्फीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट है उसको हाई प्राइस पे बेच रहे हैं तब भी वो एडल्ट्रेशन है। तो इसका ऑल द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। होम मैनेजमेंट इज अ प्रैक्टिकल साइंस बाय स्टेटमेंट। किसने कहा है कि होम मैनेजमेंट जो है वो प्रैक्टिकल व्यवहारिक विज्ञान है? तो ये कॉटेजन ने कहा है। एस्बेस्टस क्या है? एस्बेस्टस जो है वो नेचुरल मिनरल फाइबर है। एक्सटेंशन टीचिंग इज जो एक्सटेंशन टीचिंग है वो बिहेवियर टीचिंग मेथड है, क्योंकि एक्सटेंशन टीचिंग में हम क्या करते हैं, हम लोगों के अभी हमने ऊपर में ही क्वेश्चन था उसमें हमने डिस्कस किया, हम उनमें चेंज, उनके स्किल में चेंज लाते हैं, उनके एटीट्यूड में चेंज लाते हैं, इसीलिए तो हम एक्सटेंशन टीचिंग करते हैं कि
जो लोग जिनको फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिली है, वहाँ से उनमें जो भी ऑस्थेटिक वैल्यूज़ या मॉरल वैल्यूज़ होनी चाहिए उनके बारे में उन्हें नहीं पता, तो हम थ्रू एक्सटेंशन उनको उनमें स्किल डेवलप करते हैं, उनकी जो वे ऑफ थिंकिंग है उसको चेंज करते हैं। तो ये क्या है, एक्सटेंशन टीचिंग, ये बिहेवियर टीचिंग है। एट विच एज चाइल्ड लर्न बाई ट्रायल एंड एरर मेथड, तो ये 2 to 6 ईयर पे चाइल्ड जो है इसमें ट्रायल एंड एरर मेथड के द्वारा, मीन्स गलती करके सीखना, फिर कोई गलती हुई उसके थ्रू उसमें इम्प्रूवमेंट करना करके सीखता है। फॉर्मल टेक्निक ऑफ वर्क सिंप्लीफिकेशन इज, साइक्लोग्राफ जो है ये फॉर्मल टेक्निक ऑफ वर्क सिंप्लीफिकेशन है। विच वीव इज़ यूज इन टेबल लिनन, तो टेबल लिनन में कौन सी वीव यूज़ होती है, क्योंकि टेबल लिनन जो टेबल पे जो कपड़ा डालते हैं उसके लिए वो जो कपड़ा है वो थोड़ा हार्ड होना चाहिए और रजिस्टेबल होना चाहिए। तो जहाँ तक मैंने पढ़ा है उसमें ये प्लेन वीव है, और आपको अगर कुछ और लगता है इसका आंसर तो आप कमेंट्स ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको बेस्ट आंसर प्रोवाइड करा रही हूँ। एंड फिर आयोग की आंसर की क्या आती है तो उसमें फिर देखते हैं क्या है, बट यहाँ से आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि हाँ आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं या आपको कितने और क्वेश्चन पॉसिबल हैं अभी सही हो सकते हैं। तो आप ज़रूर देखिएगा इसको, क्योंकि बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है कि जो मैं क्वेश्चन बता रही हूँ वो सारे आंसर बिल्कुल वैसे ही हैं, बट हाँ मोस्ट ऑफ द आंसर बिल्कुल सही, मतलब 99% आंसर सही है बिल्कुल। अब 1-2% में आयोग के क्या आंसर आते हैं, उन्होंने क्या माइंडसेट करके पेपर बनाया है, तो वो थोड़ा सा वेरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बायोलॉजिकल वैल्यू इज़ यूज टू मेज़र द क्वालिटी ऑफ, जो बायोलॉजिकल वैल्यू हम यूज़ करते हैं वो किस लिए यूज़ करते हैं, टू मेज़र द क्वालिटी ऑफ, हम प्रोटीन की जब हम बायोलॉजिकल वैल्यू के लिए हम प्रोटीन यूज़ करते हैं, प्रोटीन की हम बायोलॉजिकल वैल्यू मेज़र करते हैं। इसके लिए हम जब बायोलॉजिकल वैल्यू मेज़र करते हैं तो हम एग प्रोटीन लेके उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू मेज़र करते हैं। द साइकोलॉजिस्ट हु हैज़ मेड साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो वो हैं जीन पियाजे जी। इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की फील्ड पे बहुत काम किया है। द स्कोप ऑफ एक्सटेंशन वर्कर इज़, जो स्कोप है एक्सटेंशन वर्कर का वो मल्टी डायमेंशनल है। सेकेंडरी कलर्स क्या होते हैं, सेकेंडरी कलर बाई, जो कलर होते हैं जो हम कंबाइन करते हैं बाई 3 प्राइमरी कलर्स, जब हम प्राइमरी कलर्स को मिलाते हैं तब वो सेकेंडरी कलर बनते हैं। और यहाँ पे देखो रेड एंड येलो दिया है, तो यहाँ पे तो एक बार ये ठीक हो सकता था, पर यहाँ पे ब्लू भी देना चाहिए था क्योंकि हमारे पास 3 प्राइमरी कलर्स हैं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ब्लू, ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट तो ये तो न्यूट्रल कलर है, तो इनको हम ना ही हम प्राइमरी में काउंट करते हैं ना ही सेकेंडरी में काउंट करते हैं, तो ये तो न्यूट्रल कलर हो गए। तो सेकेंडरी कलर्स कौन से होते हैं, जहाँ पे जब 3 प्राइमरी कलर्स को जब आपस में कंबाइन करते हैं उसके बाद जो कलर बनता है उसको हम प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर कहते हैं। इन गारमेंट रफल्ड कॉलर आर जनरली यूज इन विच शेप ऑफ नेक, तो राउंड नेक में रफल कॉलर्स जो है वो यूज़ की जाती हैं। द पावर ऑफ बॉडी टू फाइट अगेंस्ट विद फाइट विद डिजीज़ इज कॉल्ड, जो हमारे बॉडी की पावर है किसी डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करने की, तो उसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी, मीन्स रोग प्रतिरोधक क्षमता। BCG का टीका, हमने इसको अभी लास्ट वीडियो में ही डिस्कस किया था कि BCG की वैक्सीन किस लिए दी जाती है, तो BCG की वैक्सीन है जो वो ट्यूबरक्लोसिस के लिए दी जाती है विदिन 24 आवर्स या फिर जन्म के तुरंत बाद जो देते हैं। अनकॉन्शियस प्रोसेस ऑफ फॉरगेटिंग इज, जो अनकॉन्शियस प्रोसेस ऑफ फॉरगेटिंग है वो है रिप्रेशन। रिप्रेशन में कॉन्शियस अनकॉन्शियस ये दोनों प्रोसेस आती हैं, तो अनकॉन्शियस प्रोसेस ऑफ फॉरगेटिंग इज रिप्रेशन। जो हेपेटाइटिस है वो कॉज होता है थ्रू वायरस, जो हेपेटाइटिस है वो वायरस के थ्रू कॉज होता है। 1 ग्राम ऑफ फैट बर्न करता है, प्रोड्यूस करता है एनर्जी 9 किलो कैलोरी। नॉर्मल लेवल ऑफ शुगर इन द ब्लड इज, जो नॉर्मल लेवल की अगर हम बात करें शुगर का ब्लड में तो कितना होता है 80 to 120 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड, तो ये इसका भी ऑप्शन सही है। सिंथेटिक डाई वॉज इन्वेंटेड बाई, सिंथेटिक डाई को किसने इन्वेंट किया था, तो विलियम हेनरी पार्किन, इन्होंने सिंथेटिक डाई को इन्वेंट किया था। एक्सटेंशन एजुकेशन इज मीन्स ऑफ अचीविंग द गोल्स ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट, दिस स्टेटमेंट इज बिलोंग टू, मेरे अकॉर्डिंग तो ये कृष्णमाचारी आंसर होना चाहिए, मीन्स जहाँ तक मैंने पढ़ा है तो ये इसका आंसर कृष्णमाचारी होना चाहिए। बाकी आपको इसका कुछ और आंसर लगता है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड बाकी देखते हैं कि क्योंकि इसका ये बहुत ज़्यादा मुझे इसके रिलेशन में कुछ मिला नहीं है, बुक्स में भी नहीं मिला है, तो फिर देखते हैं कि आयोग इसका क्या आंसर सही करता है, क्योंकि इसके रिलेशन में मुझे बुक्स, मैंने कई सारी बुक्स देखी हैं
तो मुझे इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा कुछ डेटा नहीं मिला है और बहुत ज़्यादा कुछ मतलब ऑथेंटिक डेटा भी नहीं मिला है। तो जहाँ तक मैंने देखा है वो कृष्णमाचारी आ रहे हैं, बट आपको अकॉर्डिंग अगर कुछ और आंसर है तो आप बताइएगा। मैं बिल्कुल मतलब श्योर नहीं है कि नहीं यही आंसर हो सकता है। बाकी आगे देखते हैं कि आयोग की आंसर की आती है तो उसमें क्या होता है। अकॉर्डिंग टू निकेल एंड डोर्सी ह्यूमन रिसोर्स आर, निकेल एंड डोर्सी के अकॉर्डिंग ह्यूमन रिसोर्सेज क्या हैं? तो निकेल एंड डोर्सी के अकॉर्डिंग स्किल, नॉलेज एंड एनर्जी ये ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। यहाँ पे टाइम दिया है तो टाइम को निकेल एंड डोर्सी ने नॉन ह्यूमन रिसोर्स बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फर्स्ट स्टेप ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इज, जो एक्सटेंशन एजुकेशन की जो फर्स्ट स्टेप है वो है अटेंशन, उसके बाद है इंटरेस्ट, फिर है डिज़ायर, फिर कन्वेक्शन, एक्शन एंड सेटिस्फैक्शन। ये इसके 6 स्टेप्स हैं। फर्स्ट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट है अटेंशन। यूनिसेफ वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1946 में यूनिसेफ को इस्टेब्लिश किया गया था। डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इज द रिजल्ट ऑफ लर्निंग एंड मैच्योरेशन, सीखना और परिपक्वता, लर्निंग और मैच्योरेशन चाइल्ड के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। देन है लॉन्ग फाइबर इज कॉल्ड, जो लॉन्ग फाइबर होते हैं उनको हम फिलामेंट कहते हैं। कैम्पलस डाइट जो है वो दी जाती है हाइपरटेंशन में, ये राइस बेस्ड डाइट होती है, इसको हाइपरटेंशन में देते हैं। बैलेंस शीट इज मेड इन द स्टेज ऑफ, जो बैलेंस शीट है इसको एंड ऑफ द ईयर, बिल्कुल लास्ट में जो भी बैलेंस शीट बनती है वो ईयर के एंड में बनती है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टेक्सटाइल फाइबर इज, टेक्सटाइल मटेरियल की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो फाइबर है। सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड स्टार्ट्स फ्रॉम, जो चाइल्ड का सोशलाइजेशन है वो फैमिली से स्टार्ट होता है। और गैस्ट्रिक जूस में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? तो वो पेप्सिन होता है, जो हमारे प्रोटीन की डाइजेशन के लिए हेल्प करता है। तो गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन प्रेजेंट होता है। जो लॉन्ग बैंडेज होते हैं फॉर हेड इज़ रिक्वायर्ड, हेड के लिए जो बैंडेज रिक्वायर्ड होते हैं वो 2 लॉन्ग बैंडेज रिक्वायर्ड होते हैं। डिमांड ऑफ रिसोर्स इंक्रीजेज ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल, तो जो एक्सपेंडिंग स्टेज है, सेकेंड स्टेज है फैमिली की, तो सेकेंड स्टेज के टाइम पे जो रिसोर्स का डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। द फर्स्ट टेम्परेरी टीथ्स आर, जो सबसे पहले टेम्परेरी टीथ आते हैं वो कौन से हैं? एंड जो फर्स्ट टेम्परेरी टीथ होता है वो है सेंट्रल इंसीजर, जो सेंट्रल इंसीजर ये फर्स्ट टेम्परेरी टीथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन कंडीशन ऑफ फटीग विच एसिड इज एक्यूमुलेटेड टू द सेल, सेल में कौन सा एसिड जो है वो एक्यूमुलेट कर जाता है कंडीशन ऑफ फटीग? तो वो है लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चेंजिंग द एटीट्यूड, आउटलुक एंड बिहेवियर ऑफ मैन बाय एजुकेटिंग हिम इन द बेसिस ऑफ फिलोसफी इज एक्सटेंशन एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच केमिकल इज यूज्ड इन मर्सराइजेशन फिनिशिंग, जो मर्सराइजेशन फिनिशिंग है इसमें हम कॉस्टिक सोडा को यूज़ करते हैं। व्हेन डिड उज्ज्वला स्कीम स्टार्टेड, तो अगर हम बात करें उज्ज्वला स्कीम की तो ये 2007 में आई थी। और अगर हम बात करें कि जो अभी हम कई सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन होगा कि ये पीएम नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट की थी, जो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट की थी वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम थी और जो कि 2016 में आई थी। और ये सिर्फ उज्ज्वला स्कीम है जो कि 2007 में आई थी, 4 दिसंबर 2007। इनर लेयर ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एमनियन, जो एम्ब्रियो की सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसको एमनियन कहते हैं। द टेम्परेचर ऑफ सिमरिंग मेथड ऑफ कुकिंग इज, सिमरिंग मेथड में जो टेम्परेचर होता है वो बॉइलिंग के जस्ट बिलो का टेम्परेचर होता है, मीन्स बॉइलिंग टेम्परेचर से जस्ट बिलो का जो टेम्परेचर है वो कौन सा है? 82 से 90, वैसे नॉर्मली तो 85 से 95 डिग्री सेंटीग्रेड हम लिखते हैं, पर यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग उसके आसपास का टेम्परेचर ये 82 से 99 का है। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस, ग्लाइको मीन्स ग्लाइकोजन, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन तो डिस्ट्रप्शन ऑफ ग्लाइकोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉपिंग इन विच काइंड ऑफ वर्क, जो मॉपिंग है मीन्स पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, ये स्ट्रेनस वर्क में आता है। चिकन पॉक्स आर स्प्रेड बाय विच वायरस, तो इसका आंसर है वेरिसेला जोस्टर वायरस, तो ये चिकन पॉक्स वेरिसेला जोस्टर वायरस के थ्रू फैलता है। विब्रियो कोलरी से कॉलरा होता है, सैल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड होता है, एंटामीबा हिस्टेलिटिका से अमोबिक डिसेंट्री होती है।
विच इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन अमंग द गिवन ऑप्शन इज एग्जीबिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन जापानीज फ्लावर अरेंजमेंट सो इंडिकेट करता है, इसमें होता है का सिन, सो और हाइकी। तो जो सो है ये इंडिकेट करता है ह्यूमन को। वर्ल्ड हाइजीन डिराइव फ्रॉम द हाइजिया विच मीन्स नेम ऑफ द ग्रीक गॉडेस। द ग्रीक वर्ड है हाइजिया जिसका मीनिंग होता है ग्रीक गॉडेस। ये फिर से रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टाइम मेजरमेंट यूनिट इज अ पार्ट ऑफ सेकेंड। टाइम मेजर मीन्स यूनिट, तो 1 आवर में 60 मिनट्स, 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज 0.036। और मैंने इसको कई मतलब काफ़ी सारे देखा भी है, तो अपनी बुक में तो ऐसा कुछ ज़्यादा दिया नहीं है इसके बारे में, बट अभी देखते हैं कि आयोग का इसका क्या आंसर आता है। और मेरे अकॉर्डिंग जितना मैंने पढ़ा ढूंढा है तो उसके अकॉर्डिंग 0.036। मेथड ऑफ मेजरिंग कैलोरी कॉल्ड, जो कैलोरी मेजर करने का मेथड होता है उसको हम कैलोरीमेट्री कहते हैं। द वर्ड एक्सटेंशन एजुकेशन वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन 1873। मैंड्रिन इज़ अ टाइप ऑफ, जो मैंड्रिन है ये क्या है, ये एक टाइप का कॉलर है। मैंड्रिन इज़ अ टाइप ऑफ कॉलर। अगर हम कांथा एम्ब्रॉयडरी की बात करें तो कांथा जो है वो वेस्ट बंगाल की है, गुजरात की कच्छ होती है। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो ये चिकनकारी आएगी, पंजाब में फुलकारी आती है। इन जनरल टर्म्स विच ऑफ द लाइपोप्रोटीन इज सेड टू बी बैड कोलेस्ट्रॉल। हम जो बैड कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं तो वहाँ पे आता है LDL, और गुड कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं तब ये आता है HDL। ये बैड वाला है, LDL जो है ये बैड कोलेस्ट्रॉल है। स्काउरिंग इज़ यूज्ड इन, स्काउरिंग एक प्रोसेस है, तो वो है ऊन को साफ़ करने की प्रोसेस, तो ये वूल में यूज़ होता है, ऊन में। ICMR के अकॉर्डिंग द RDA टेबल ICMR 2020 द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ डाइटरी फाइबर पर 2000 किलो कैलोरी इज़, देखो 2020 ये हमने डिस्कस किया था RDA में, तो वो है 40 ग्राम्स पर डे। विच हार्मोन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द इंटेस्टाइनल वॉल, तो वो है कोलेसाइटोकाइनेंस। ये हार्मोन जो है ये इंटेस्टाइनल वॉल से प्रोड्यूस होता है। ये इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन ये दोनों पैंक्रियास से प्रोड्यूस होते हैं। ये सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन जो हमारी ग्लैंड्स के थ्रू प्रोड्यूस होता है, और ये कोलेसाइटोकाइनिन जो है वो इंटेस्टाइन के थ्रू प्रोड्यूस होता है। ड्यूरिंग डिलीवरी बटक अपीयर फर्स्ट, फॉलोड बाय लेग्स एंड आर्म्स एंड फाइनली द हेड। द पोजिशन इज नोन एज ब्रीच बर्थ। शारदा एक्ट इज एसोसिएटेड विद, जो शारदा एक्ट है ये किसके साथ, किससे एसोसिएटेड है, तो चाइल्ड मैरिज से एक्ट है। शारदा एक्ट मीन्स हरविलास शारदा, इन्होंने चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट बात किया था, तो ये चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड है। टाइप ऑफ फैमिली रिसोर्स, तो ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज आर फैमिली रिसोर्स। अल्पना इज़ फ्रॉम बंगाल, जो फ्लोर कवरिंग होती है, फ्लोर डिज़ाइन होती हैं, तो बंगाल में इसको अल्पना बोलते हैं। द चेंज नेम ऑफ एनवायरमेंट इज एनवायरमेंट हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इनमें से कौन सा एक टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो वॉलेट ये कोई टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं है। शेयरिंग इज अ स्टेप इन ऑब्टेनिंग फाइबर, तो शेयरिंग किस में यूज़ करते हैं, तो वूल में शेयरिंग स्टेप है वूल की, जहाँ से वूल को लिया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्या, इस्टेब्लिशमेंट की, तो ये इस्टेब्लिश हुआ है 1945 में। और इसकी हम बात करें कि काम कब करना स्टार्ट हुआ है, फोर्स में कब आया है, तब वो हो जाएगा 1948 की, बट यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट की बात किया है तो ये हो जाएगा 1945। एक्युमुलेशन ऑफ कीटोन बॉडीज़ इन ब्लड एंड टिश्यू अकर्स इन डायबिटिक कोमा, जब डायबिटिक कोमा में हमारी बॉडी में कीटोन बॉडीज़ बनने लगती हैं जो कि ब्लड और टिश्यू में जाके इकट्ठी होने लगती हैं। इनहेरिटेड इनकम इज़, अगर हम बात करें इनहेरिटेड इनकम की, तो ये इनडायरेक्ट इनकम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द स्पून शेप्ड नेल्स आर साइन ऑफ, जो स्पून शेप्ड नेल हैं ये किसके साइन हैं, तो ये एनीमिया में जब कॉलोंचिया हो जाता है तो ये स्पून शेप्ड नेल हो जाते हैं, ये भी एनीमिया का एक सिम्टम है। एंड आप सब लोग पेपर यहाँ पे आप अपने क्वेश्चन मैच करने के बाद आप सब बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस
सही हो रहे हैं अप्रॉक्स, क्योंकि अभी जब आयोग की आंसर की आएगी तो हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चंस और सही हो जाएं, कि हो तो मीन्स मैंने कोशिश किया है कि आपको बेस्ट से बेस्ट आंसर मिल जाएं, बट हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो जाएं तो वो आपको आयोग की आंसर की से सब सही हो जाएगा आपका। तो यहाँ से एक अप्रोक्स एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ हमारा पेपर मीन्स पेपर का स्टैंडर्ड कैसा आया था, टफ है या इजी था, या मतलब नॉर्मली पर्सन कहाँ तक क्वेश्चन कितना क्वेश्चन किसका सही हो रहा है। तो सब लोग अपने आंसर ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। मार्क ऑन द केन्ड जैम और जेली इज़, जो केन्ड जैम और जेली होते हैं उनमें केन्ड मतलब ये जो भी जैम और जेली क्या है, प्रोसेस्ड फूड है, और जहाँ पे फूड की प्रोसेसिंग हो जाती है वहाँ पे आता है FPO। और जो सिंपल स्पाइसेस है, व्हीट है, फ्लोर है, मीन्स इन सब पे एग मार्क का निशान लगता है। और जहाँ पे फ्रूट, हम जैम और जेली किससे बनता है, फ्रूट से बनता है, और जहाँ पे फ्रूट की बात होती है वहाँ पे फ्रूट प्रोडक्ट आदर FPO आ जाता है। डेवलप द फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड मोरल क्वालिटीज़ ऑफ द चाइल्ड, तो वो प्ले है, प्ले के थ्रू बच्चे की सोशल, मेंटल एंड मोरल क्वालिटीज़ जो है वो डेवलप होती हैं। व्हीट ब्रान इज़ फाउंड इन द लेयर ऑफ, जो व्हीट ब्रान है वो कौन से लेयर में, अगर हम व्हीट ब्रान की बात करें तो ये व्हीट ब्रान जो है ये पेरिकार्प में मिलता है। ये पेरिकार्प जो है गेहूं की जो सबसे ऊपर की लेयर होती है उसको हम पेरिकार्प बोलते हैं। फिर उसके नीचे आती है हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस, और सबसे सेंटर में जो पार्ट होता है वो एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो होता है। तो जो सबसे ऊपर की लेयर होती है वो पेरिकार्प होती है, और पेरिकार्प में ही ब्रान पाया जाता है। ग्रोथ इंडिकेट विच टाइप ऑफ चेंज इन द बॉडी, यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव चेंज को दिखाती है, कि जब क्वांटिटेटिव चेंज हो रहा है मीन्स ऐसे चेंज जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जैसे हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रही है, ग्रोथ होता है। तो जो ग्रोथ है वो क्वांटिटेटिव चेंज है, डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटेटिव चेंज है। अकॉर्डिंग टू ICMR NIN की रिपोर्ट जो 2020 जो RDAI है उसमें इंडियन वुमेन और मेन का जो नॉर्मल फिक्स्ड BMI है उसके लिए उनका हाइट एंड वेट मीन्स वेट क्या है, तो 65 kg वेट है मेल का और 55 kg वेट है फीमेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज़ द प्लान फॉर इंक्रीजिंग इन रेट ऑफ लिटरेसी इन रूरल वुमेन, जो रूरल वुमेन हैं उनमें अगर लिटरेसी इम्प्रूव करने के लिए कौन सी स्कीम या कौन सा प्लान है, तो वो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सलेट्स एंड फाइटेट इन द राजमा इंटरफियर द अवेलेबिलिटी ऑफ, जो ऑक्सलेट और फाइटेट हैं ये आयरन एंड कैल्शियम दोनों के एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करते हैं। नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द प्रोटीन, जो नाइट्रोजन है जो प्रोटीन में प्रेजेंट होती है वो कितना है 16% होता है। रिटन एंड प्रिंटेड मटेरियल आर टाइप ऑफ रिटन एंड प्रिंटेड, मीन्स इनको लिखे हुए हैं, छपी हुई सामग्री है, तो वो क्या है, तो वो है विजुअल एड, जिनको हम सिर्फ देख सकते हैं। कंपल्सरी सेविंग इज अ एग्जाम्पल ऑफ LIC। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच एमिनो एसिड इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रेन, तो चिल्ड्रन की ग्रोथ के लिए जो एमिनो एसिड रिक्वायर होता है वो है हिस्टिडीन। सिचुएशन एनालिसिस इज अ टेक्निक ऑफ मेथड, जो सिचुएशन एनालिसिस है वो कौन सा टेक्निक है मेथड का, तो वो है इनफॉर्मल एंड कंट्रोल ऑब्जर्वेशन मेथड। इन विच मोड ऑफ कम्युनिकेशन आर फोटोज आर डायरेक्टली सोन इन फ्रंट, कौन सा मेथड है कम्युनिकेशन मेथड का जिसमें डायरेक्टली फ़ोटोज़ को दिखाते हैं, और फोटोज़ के थ्रू जो भी हमारा इन्फॉर्मेशन है या जो भी कोई पॉइंट है उसके बारे में हम थ्रू फोटोज़ को दिखाते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी, तो वो क्या आता है, वो आता है फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड में छोटे छोटे कार्ड्स होते हैं, 10 to 12 कार्ड्स होते हैं, इन पे हम फ़ोटोज़ बनी होती हैं, थ्रू फोटोज़ हम जो भी कम्युनिकेशन मेथड है, तो जो भी हमारी बात है, जो भी हमें कुछ बात शेयर करनी है, तो वो इन फोटोज़ के थ्रू शेयर करते हैं। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इन द ईयर इज 1900। ब्यूटी इज एन इंट्रिंसिक वैल्यू। व्हाट इज द अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन ऑफ वर्क, रिलैक्सेशन एंड स्लीप, तो अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए, वर्क, रिलैक्सेशन एंड स्लीप, तो सिंपल सी बात है, हम बात करते हैं कि हमें 7 to 8 आवर की स्लीप चाहिए, तो यहीं से ये आंसर क्लियर हो गया कि, और पूरे दिन में 24 आवर्स होते हैं, बाकी सारे आप अगर इनको ज्वाइन प्लस कर रहे हो तो ये 24 इनका सम नहीं हो रहा है, बट ये सी ऑप्शन
क्योंकि हम नॉर्मली क्या बात करते हैं, 8 आवर ऑफ वर्किंग, 8 आवर ऑफ स्लीप और 8 ऑफ रिलैक्सेशन। मीन्स ऐसे काम जो हम बैठ के कुछ लाइट वर्क कर रहे हैं तो वो रिलैक्सेशन में आ जाता है। तो ऑप्शन सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। अ पीस ऑफ मसलिन with a thread count 64 to 60 is considered as well balanced. Pasteurization is the method of preservation of pasteurization मिल्क के प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ किया जाता है। द ड्वाक्रा वॉज इम्प्लीमेंटेड बाय द, तो ड्वाक्रा की अगर हम बात करें तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है, जो कि अब पहले अभी ड्वाक्रा जो है स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना जो चल रही थी उसमें इसको मर्ज कर दिया गया है। अब ये अलग से एग्जिस्ट नहीं करता है। मल्टीपर्पज़ फूड इज़ डेवलप्ड बाय, जो मल्टीपर्पज़ फूड हैं वो कहाँ से कौन से लैब से डेवलप किए जाते हैं, तो जो CFTRI मैसूर में जो लैब है यहाँ से मल्टीपर्पज़ फूड जो है ये डेवलप किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्टेप ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग, इनमें से कौन सा एक स्टेप एक्सटेंशन टीचिंग का नहीं है। तो ये डिस्ट्रैक्शन जो है, मीन्स किसी का हमें ध्यान भटकाना नहीं है। एक्सटेंशन टीचिंग में हम क्या करते हैं कि हम लोगों को बताते हैं कि अपनी जो नीड्स हैं उन पे वो कैसे काम करें, उनको कैसे फुलफ़िल करें, हम लोगों को मोटिवेट करते हैं, हम उन्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। तो ये जो डिस्ट्रैक्शन है ये एक्सटेंशन टीचिंग का मेथड नहीं है। फर्स्ट होम साइंस कॉलेज वॉज इस्टेब्लिश इन विच स्टेट, तो वो है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में लेडी इरविन कॉलेज जो है वो सबसे पहला होम साइंस कॉलेज बना था। एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इंक्लूड, इनमें से चाइल्ड डेवलपमेंट का एस्पेक्ट क्या है, तो फिजिकल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, ऑल ऑफ द अबव, ये सारे चाइल्ड डेवलपमेंट के एस्पेक्ट हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है या बेनिफिशियल लगता है तो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जिसने भी होम साइंस का एग्ज़ाम दिया है। एंड आप लोग जब वीडियो शेयर करते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। अगर जब आप शेयर करेंगे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा तो काम करने में अच्छा लगता है। जैसे आपको भी जब मोटिवेशन मिलता है या आपको कोई प्रेज़ करता है कि हाँ आपने अच्छा काम किया है, तो वहाँ से एक मोटिवेशन आता है और आपको अच्छा काम करने का मन करता है। तो सिंपल सा है, आप लोग वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। अब जब मोटिवेशन मिलेगा तो मैं और अच्छा काम करने की कोशिश करूँगी कि आपको और बेस्ट से बेस्ट जो मैं कंटेंट प्रोवाइड करा सकती हूँ, तो आपको मैं बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराऊँ। तो इसीलिए आपको बस एक ही काम करना है कि वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जाइगोट क्या है, तो जाइगोट जो है स्पर्म तो हो नहीं सकता है, तो जाइगोट जो है ओवम होता है। ओवम और क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होते हैं। तो जाइगोट क्या है, ये जाइगोट इज़ अ ओवम। क्रोमोसोम से जेनेटिक मटेरियल होते हैं जो हम जेनेटिक अनुवांशिक गुण जो होते हैं उनको पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये क्रोमोसोम्स, जीन्स, DNA और जाइगोट क्या है, ये है ओवम। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई किया है कि आपको सारे अच्छे से आंसर मिल जाएं, बट हो सकता है आयोग में कुछ आंसर वेरी कर जाएं और उन्होंने किस मेंटल लेवल को लेके पेपर सेट किया है, तो हो सकता है कुछ आंसर वेरी करे। बट आपको यहाँ से एक ऑलमोस्ट आइडिया मिल जाएगा कि आपका पेपर कैसा हुआ है। एंड आप पूरा वीडियो देखने के बाद अपने आंसर एंड क्वेश्चंस जो भी आप मैच करने के बाद आप अपना स्कोर सभी लोग आप अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा है। एंड अगर आपको कहीं क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है तो आप विद क्वेश्चन जो भी आपका प्रॉब्लम है विद एक्सप्लेनेशन आप ज़रूर क्वेश्चन कमेंट में बताइए कि आपको क्या क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम लग रही है और क्यों लग रही है। देन फिर हम उस बाद में उस पर डिस्कस करेंगे कि हाँ ये मीन्स क्या हो सकता है पॉसिबल आंसर्स। सो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। एंड अब आप सभी लोग, अब आप क्या करना है, आपको आप अपने आंसर चेक करिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।